मनुष्य अपने जीवन में संपत्ति कमाता है। कह रहे थे जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत निदाना। पर आपने एक फिल्म देखी होगी, क्योंकि यहाँ हिंदी फिल्म आती रहती है टीवी पर। उस फिल्म का नाम है दो रास्ते। तो मनुष्य के जीवन में भी दो ही रास्ते हैं। हमारे ऋषियों ने कहा वो कौन से रास्ते हैं? तो कहा पहला मार्ग है प्रेय मार्ग और दूसरा मार्ग है श्रेय मार्ग। इन दोनों रास्तों पर मनुष्य चलता है, लेकिन विद्वानों ने कहा तुम कौन से मार्ग पर चलने का प्रयत्न करना? तो कहा मनुष्य प्रेय मार्ग को ज्यादा पसंद करता है। अच्छा, पढ़ना अच्छा होता है या बुरा होता है? पढ़ना अच्छा होता है, क्योंकि आप जवाब दोगे मेरी बातों का तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी बात, और नहीं दोगे तो देर में समझ में आएगी। तो कहा पढ़ना अच्छा होता है, पर बच्चों को अच्छा लगता है? अच्छा लगता नहीं। लगता क्या है? खेलना अच्छा लगता है। तो वो प्रेय मार्ग है। पर नौकरी खेलने वालों की जल्दी लगती है या पढ़ने वालों की जल्दी लगती है? वैसे आजकल तो खेलने वालों की भी जल्दी लग रही है। भारत में क्रिकेट वालों की एकदम लग जाती है नौकरी, पर नहीं, ध्यान रखना। अच्छा, क्रिकेट खेलने वाले देश का ज्यादा विकास करते हैं या इंजीनियर ज्यादा विकास करता है? इंजीनियर ज्यादा विकास करता है, खेलने वाला। पर प्राथमिकता लोग खेलने वालों को देते हैं। पर ध्यान रखना, ये प्रेय मार्ग है। और श्रेय मार्ग वह है जो मनुष्य के जीवन में कठिनाई तो महसूस होती है, पर वो उसके जीवन को आगामी अच्छा बना देता है। अच्छा, क्रिकेट खेलने वाले गर्मी में खेलते हैं या एक कंप्यूटर चलाने वाला गर्मी में खेलता है? जी, क्रिकेट खेलने वाले पानी पीते रहेंगे और गर्मी में पसीना पोंछते रहेंगे, और जो पढ़ लिख लेता है वो एयर कंडीशन में बैठ करके कंप्यूटर पर काम करता है। पता चला यदि तुम पहले मुसीबत भोग लोगे तो बाद में तुम्हें सुख की प्राप्ति होनी प्रारंभ हो जाएगी, और यदि तुमने पहले सुख ढूंढने की कोशिश की, पहले दुनिया के मजे लेने की कोशिश की, तो बाद में मुसीबत भरनी पड़ेगी। मुसीबत तो आएगी, पहले भोग लोगे तो अंत में जीवन सुखी हो जाएगा। पर ध्यान रखना, जो अंत की मुसीबत है वो सहन करनी मुश्किल हो जाती है। इसलिए विद्वान कहते हैं तुम कौन से मार्ग का चयन करो। अब देखो, इन दोनों मार्गों को ऋषियों ने अपने अपने नाम से समझाने का प्रयत्न किया। जो प्रेय मार्ग है उसको अपरा विद्या कहा गया, भौतिक विज्ञान कहा गया, स्कूल में पढ़ाया जाता है भौतिक विज्ञान। भौतिक संपत्ति कहा गया, और जो श्रेय मार्ग है उसको पराविद्या कहते हैं, अध्यात्म विद्या कहते हैं, और आध्यात्मिक संपत्ति कहते हैं। पर ये जो आध्यात्मिक संपत्ति है इसको योगी राजकृष्ण दो भागों में बांटते हैं। पूछा वो कौन से हैं? तो कहा एक आसुरी संपत्ति है और दूसरी दैवी संपत्ति है। अब इन दोनों में से कौन सी संपत्ति कमानी चाहिए? देखो, आसुरी संपत्ति तो अपने आप आ जाती है, उसको कमाने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, बुराइयों का सिखाने का कोई स्कूल है? या नशा करना सिखाया जाता हो किसी स्कूल में? गाली देनी सिखाई जाती हो, लड़ाई सिखाई जाती हो? पता चला बुराई तो मनुष्य के अंदर अपने आप आ जाती है, पर अच्छी बातों को धारण करने के लिए प्रयत्न किया जाता है। अच्छा, ये जो कार्यक्रम है ये मनोरंजन के लिए है या अच्छी बातों को सिखाने के लिए? मनोरंजन तो आप रेडियो पर, टीवी पर कहीं भी प्राप्त कर सकते हो, और हमसे अच्छे गाने वाले आपको मिल जाएंगे रेडियो टीवी पर। पर ध्यान रखना, जो बातें हम सुनाएंगे वो उनके पास में नहीं मिलेंगी। तो वो वैदिक संपत्ति है, आध्यात्मिक संपत्ति है, और इस आध्यात्मिक संपत्ति को व्यक्ति जब जीवन में धारण करता है तो उसका जीवन सुखी हो जाता है। और योगी राजकृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू अपने जीवन में सुख प्राप्त करना चाहता है तो इन दोनों संपत्तियों में से कौन सी संपत्ति इकट्ठी करनी है?
तो दैवी संपत्ति कमाने का प्रयत्न करना। पूछा ये दैवी संपत्ति से क्या मिलेगा? देखो भौतिक संपत्ति व्यक्ति कमाता है, रुपया पैसा सोना चांदी हीरे पन्ने पुखराद इकट्ठे कर लेता है तो उसका पता दूर से चल जाता है। एक व्यक्ति का मकान बहुत अच्छा हो तो लोग देखते ही कह देते भाई कोई सेठ आदमी है, देखो क्या गजब की कोठी बनाई। अच्छी कार में बैठ करके आए तो एकदम पता चल जाता है कोई बड़ा सेठ है, देखो कैसी कार में बैठ करके आया है। और यदि फैक्ट्री हो उसकी तो फैक्ट्री को देखते ही पता चल जाता है बहुत पैसे वाला व्यक्ति है, चाहे वो लोन लेकर के ही बना रखी हो। अच्छा लोन लेकर के मकान बनते हैं कि बंद नहीं बनते? कार भी लोन पर मिलती है, पर फिर भी लोग समझते हैं बहुत पैसे वाला व्यक्ति है। भौतिक संपत्ति का पता दूर से चल जाता है। कोई अच्छे कपड़े पहन करके आए सभा में तो लोग कहते हैं भाई कोई बड़ा आदमी है, देखो कैसे अच्छे कपड़े पहन रखे। इसलिए आजकल जेब कतरे भी बेकार कपड़े नहीं पहनते, जेब कतरे भी बढ़िया चश्मा लगा करके काला और अप टू डेट बन करके ट्रेन में जाते हैं और जिससे कोई पहचान ही ना सके ये कोई सेठ है या जेब कतरा है। पर ध्यान रखना उनको पास में भौतिक संपत्ति का तो प्रदर्शन है, पर दैवी संपत्ति किसको कहते हैं? अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, किसान ज्यादा कमाता है या डाकू ज्यादा कमाता है? डाकू ज्यादा कमाता है। पर अच्छी नींद किसान को आती है या डाकू को आती है? किसान चौराहे पर चारपाई बिछा करके और खर्राटे लगा करके सोता है, और डाकू को एयर कंडीशन में भी सुलाओ तो भी उछल करके गिरता है। पता नहीं कब पुलिस छापा मार करके पकड़ करके ले जाए। पता चला कौन सी संपत्ति कमाई इसने? किसान ने दैवी संपत्ति कमाई। भौतिक संपत्ति में भी दैवी संपत्ति होती है, जो धर्म की कमाई होती है उसको हम दैवी संपत्ति कहते हैं, और जो अन्याय अधर्म से कमाई जाती है वो भौतिक संपत्ति भी आसुरी संपत्ति बन जाती है। इसलिए ऋषियों ने कहा तुम अपने जीवन में सुख प्राप्त करना चाहते हो तो आध्यात्मिक संपत्ति को कमाने का प्रयत्न करना। पूछा ये बताओ भौतिक संपत्ति तो दूर से पता चल जाता है, पर ये आध्यात्मिक संपत्ति का पता कैसे चले? तो ऋषियों ने कहा आध्यात्मिक संपत्ति का भी पता चल जाता है। योगी राज कृष्ण कहते हैं यस्मिन स्थित तो न दुखेन गुरुणापि विचार लेते। जब कोई दुख आता है, मुसीबत आती है, परेशानी आती है, उस समय आध्यात्मिक संपत्ति का पता चलता है। आप कहेंगे कैसे पता चलता है? तो योगी राज कृष्ण कहते हैं परमात्मा की उपासना करने पर योगी बड़े से बड़े दुख आने पर विचलित नहीं होता और उसको हंसते हंसते सहन कर लेता है। तुलसीदास जी महाराज ने भी लिखा है ईश भगति मणि उर्वश जाके दुख लवलेश में सपने होता है। कहते जो ईश्वर की भक्ति करता है दुख तो आते हैं उस पर भी, क्योंकि दुख तो हमारे पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर आ सकते हैं। पर कुछ लोग नास्तिक हो जाते हैं, जब देखते हैं ये धर्मात्मा आदमी और इस पर दुख आ रहे हैं तो वो समझता है इसने ऐसे धर्म को मानने से क्या फायदा जिसमें दुख आते हैं। पर नहीं, ये जरूर नहीं इसी जन्म के कर्म के फल का परिणाम दुख हो। पूर्व जन्म के कुछ संचित कर्म रह जाते हैं, इसका जन्म में तो हम कर्म अच्छा करते हैं, पर वो जो पूर्व जन्म के कर्म फल है जब उनको भोगना पड़ता है तब कोई दुख हमारे जीवन में भी आ सकता है। पर याद रखना, निराश मत होना। पता कब चलता है? धार्मिक लोगों पर भी हमने देखे बड़े बड़े दुख आए। अच्छा, राम पर तो कोई दुख नहीं आया या आया? श्री कृष्ण पर तो नहीं आया होगा कोई दुख, उन पर भी आए। पर क्या वो घबराए? वो घबराए नहीं। बड़ी सी बड़ी मुसीबत को हंसते हंसते सहन कर लिया। और आज व्यक्ति के ऊपर जरा सा दुख आता है तो क्या करता है? अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे। हे भगवान, इस जिंदगी से तो मौत अच्छी है। और ये जहर की गोली खा करके मर जाता है, फांसी खा करके मर जाता है, रेल के आगे कट करके मर जाता है। ये कहां से आई प्रेरणा? पता चला, हम समझते हैं हमने यदि दैवी संपत्ति को कमाया होता, पुराने लोगों के पास भी दुख आते थे पर वो बड़े से बड़े दुख को हंसते हंसते सहन कर लेते थे।
इसलिए ऋषि दयानंद जी महाराज सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, ईश्वर की उपासना करने से आत्मा का बल इतना बढ़ेगा कि पहाड़ जैसी आपत्ति भी आ जाए उसको हंसते हंसते सहन कर लेगा। क्या ये ईश्वर भक्ति का फल कम है? और हिसाब लगाओ, क्यों जी पहले अनपढ़ लोग ज्यादा आत्महत्या करते थे या आजकल पढ़े लिखे ज्यादा आत्महत्या करते हैं? जी पढ़े लिखे। क्यों? क्योंकि वो पहले आध्यात्मिक थे, उन्होंने आध्यात्मिक संपत्ति कमाई थी, वो परमात्मा की उपासना करते थे, वो जानते थे सुख दुख मनुष्य के जीवन में आते रहते हैं, इसलिए वो सुख को भी हंसते हंसते सहन करते थे और दुख को भी हंसते हंसते सहन करते थे। सुख में और दुख में दोनों में समान रहते थे। इसलिए योगी राजकृष्ण कहते हैं, जो सुख में इतराता नहीं है और दुख में घबराता नहीं है उसी को समत्व योगी कहते हैं। योगी केवल आंख मीचने का नाम नहीं है कि आंख बंद करके बैठ गए हम योगी हो गए, नहीं, जो सुख और दुख दोनों को सम अवस्था में ले आता है, समत्व भाव पैदा कर लेता है और गाता है सुख भी मुझे प्यारे हैं दुख भी मुझे प्यारे हैं। जब ये भाव मनुष्य के अंदर आ जाता है तो वह समत्व योगी कहलाता है और वो बड़े से बड़े दुख को हंसते हंसते सहन कर लेता है। और देखना, आत्महत्या विदेशों में ज्यादा करते हैं या भारत में ज्यादा करते हैं? हिसाब लगाना, पता करना। पता चला विदेशों में छोटे छोटे बच्चे भी आत्महत्या करके मरते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बताया गया है एक ही जन्म होता, दूसरा जन्म नहीं होता। अगर कोई मुसीबत आए तो मर जाओ, और अब तो मरने की खुली छूट दे दी विदेशों में। कोई मरना चाहता है तो एप्लीकेशन लिखो और मर जाओ। पर हमारे यहाँ कहते नहीं, अगर मर भी गए तो इस दुख से पीछा नहीं छूटेगा, क्योंकि फिर पुनर्जन्म होता है। आत्मा कभी नहीं मरता, आत्मा बार बार इस शरीर को धारण करता रहता है। आत्मा न पैदा होता और न कभी मरता है, ये शरीर बदलता रहता है। इसलिए हमारे यहाँ वैदिक संस्कृति में कभी कोई आत्महत्या नहीं करता। पर आज बच्चों को सिखाया जा रहा है दुख से बचने का यही उपाय है, और वीडियो डालने लगे यूट्यूब पर, फेसबुक पर, तो बच्चे जीवित रहेंगे या मरेंगे? हमारे मरने का कारण यही है। ये जो आत्महत्याएं हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? इनके कारण को कभी टीवी वालों ने बताया या कभी खोजा हो? उन्होंने नहीं खोजा। ये तो केवल आध्यात्मिक वैदिक दर्शन ही आपको बता सकता है। और देखो कब पता चलता है मनुष्य को आध्यात्मिक संपत्ति का? ऋषि दयानंद जी महाराज के सामने राव करण सिंह आए तलवार लेकर के, कहते स्वामी जी हमने सुना है तुम बहुत खंडन करते हो, आज मैं निर्णय करने के लिए आया हूं। तो ऋषि दयानंद कहते मैं खंडन किसी का नहीं करता, जो सत्य है मैं उसको सत्य कहता हूं और जो झूठ है उसको मैं झूठ कहता हूं। का नहीं, हमें पता चला है तुम बहुत खंडन करते हो, आज मैं निर्णय करने के लिए आया हूं, बताओ कहां बैठूं? ऋषि दयानंद कहते जहां आपकी इच्छा हो वहां बैठो। का मैं आपके बराबर बैठना चाहता हूं। का लो बराबर में आओ। अपने पास में बिठाया और करण सिंह ने तलवार निकाली ऋषि दयानंद को मारने के लिए। आज मैं निर्णय करूंगा, तुम बहुत खंडन करते हो। ऋषि दयानंद कहते हैं करण सिंह, यदि शास्त्रार्थ करना है, सत्य सत्य का निर्णय करना है, तो तर्को वही ऋषि, तर्क ही ऋषि है। और जाओ अपने गुरुजी को लेकर के आओ, तर्क युक्ति प्रमाणों से सिद्ध हो जाएगा सत्य क्या है और असत्य क्या है। और यदि शस्त्रार्थ करना है तो किसी राजा के साथ में जाकर के भिड़ो, सन्यासी पर शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया जाता। पर ऋषि दयानंद के ऊपर जो ही तलवार घुमाई, ऋषि दयानंद ने हाथ को पकड़ा और दबाया जोर से, तलवार छूट करके नीचे गिर गई। दूसरे हाथ से तलवार को उठाते हैं और धरती पर पटक करके दो टुकड़े कर देते तलवार। कहा अरे क्रूर कर्ण तू डराता है क्या खड़ग लेकर, प्राण भय से क्या कभी सत्य छोड़ दूंगा मैं, याद रख गिराऊंगा मैं दंभ का दपोड़ गढ़, भोंडी भावना का भीरू भांडा फोड़ दूंगा मैं, अधम अधर्म जय पाएगा न धर्म पर तू, मिथ्या मतवादियों के मुख मोड़
ऋषि दयानंद ने तलवार को तोड़ करके फेंक दिया। इससे पता चला आज लोग राजा आ जाए तो लोग पैरों में पड़ जाते, अजी महाराज अजी हमारे ऊपर भी कुछ कृपा कर दो। पर ऋषि दयानंद बड़े बड़े राजा से नहीं डरे। क्यों? क्योंकि वो सब जानते थे सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। इसलिए सत्य का पक्ष लिया और भी प्रमाण मिलता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज का और रावण का युद्ध चल रहा है। विभीषण को देखा श्री राम ने और विभीषण के होठों पर खुशकी आ रही है, होठ सूख रहे हैं, कपकपी बन रही है, डर रहे हैं। कहा विभीषण क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? क्या सर्दी लग रही है? क्योंकि जब मलेरिया आता है ना, बुखार, यहाँ आता होगा यहाँ भी या नहीं आता? हमारे यहाँ जब मलेरिया बुखार आता है ना तो रजाई ओढ़ लो, कंबल ओढ़ लो, कोट पहन लो, कुछ भी पहन लो, आदमी कांपता रहता है। कहा तुम्हें क्या परेशानी है, क्यों कपकपी बन रही है? कहते महाराज आज मुझे डर लग रहा है। किस बात का डर लग रहा है? कि आज तुम्हारा जो युद्ध है वो रावण के साथ में है। अब तक तो छोटे मोटे योद्धाओं के साथ में था, पर आज रावण के साथ में युद्ध है, इसलिए मुझे डर लग रहा है तुम्हारी हार हो जाएगी। क्योंकि रावण के पास में बड़े बड़े आधुनिक शस्त्र हैं। रावण के रथ को देखो, रावण रथ पर बैठ कर के आ रहा है, तुम्हारे पास में कोई रथ नहीं है, तुम कैसे युद्ध करोगे? तो राम कहते हैं ऐ विभीषण डरो मत, विजय तो मेरी ही होगी। कैसे होगी विजय? रावण रथ पर आप बिना कैसे होगी रावण रथ पर आप बिना कैसे होगी रावण रथ पर सन्मुख आज दशानन आया, जिसे देख कर मन घबराया। सन्मुख आज दशानन आया, जिसे देख कर मन घबराया। लक्ष्मी असंभव है, इसलिए मुझे डर लग रहा है। राम कहते हैं विभीषण डरो मत, जीत तो मेरी ही होगी। अब तुम्हारी कैसे होगी? तुम्हारे पास में रथ नहीं है, शस्त्र नहीं है। तो कहा हमारे यहाँ एक गीत गाया करते थे, जिस नर में आत्मशक्ति है वो शीश झुकाना क्या जाए। दो प्रकार की ताकत होती है, एक शारीरिक ताकत होती है और दूसरी आत्मिक बल होता है, आत्मिक ताकत होती है। और इसीलिए ऋषि दयानंद जी आर्य समाज का नियम लिखते हैं, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। कुछ लोगों का शरीर तो बलवान होता पर आत्मा कमजोर होती है, और कुछ लोगों की आत्मा बलवान होती है, शरीर कमजोर होता है। और महाभारत को देखना, ये मिलेंगी आपको चीजें। भीष्म पितामह का शरीर बलवान था। भीष्म पितामह से पूछा तुम कितने योद्धाओं के साथ में युद्ध कर सकते हो? कि 10,000 योद्धाओं से मैं अकेला लड़ सकता हूं। अब कितने बलवान होंगे? पर आत्मा कमजोर थी। द्रौपदी का अपमान हो रहा और बैठे हैं देख रहे हैं, बोल नहीं सके। लेकिन विदुर शरीर से कमजोर थे, आत्मा से बलवान थे।
और कहते जिस सभा के अंदर नारी का अपमान होता है मैं उस सभा में नहीं रहूंगा, उठ करके चल देते, पर कर नहीं, लड़ नहीं सकते थे। पर एक व्यक्ति ऐसा था जिसकी आत्मा भी बलवान थी और शरीर भी बलवान था। कितना बलवान शरीर था? अश्वत्थामा कहता है कि हे कृष्ण ये चक्र सुदर्शन दे दो मुझे। कृष्ण कहते जाओ ले जाओ। आज तक इस चक्र सुदर्शन को मांगने की हिम्मत अर्जुन की भी नहीं पड़ी, पर मैं तुम्हें दे रहा हूं, ले जाओ। अश्वत्थामा दोनों हाथों से चक्र सुदर्शन को उठाना चाहता है, उठ नहीं पाया। और श्री कृष्ण कैसे घुमाते उसको? एक उंगली से घुमाते। कितने बलवान होंगे। और आत्मिक बल भी देखो, जिस समय दुर्योधन ने कहा कृष्ण को बंदी बना लो, अकेले हैं, चारों तरफ से सेना लगाओ और इनको बंदी बना लो, सारे झगड़े समाप्त हो जाएंगे। कृष्ण कहते जरा आओ तो सही, मुझे उंगली लगा करके देखो कोई किस में ताकत है, मैं अकेला खड़ा हूं, आओ मुझे बंदी बनाओ। ये कौन कह सकता है? जिसके अंदर शारीरिक बल भी है और आत्मिक बल भी है। इसलिए विद्वान ऋषि दयानंद कहते दोनों बल प्राप्त करने का प्रयत्न करना। पर यहां राम कहते हैं रावण तो पहले ही डरा हुआ है। अच्छा, जो एक बार युद्ध से भाग गया हो, कह दिया हो, पहली बार रावण स्वयं आया था और श्री राम ने उसको निहत्था करके भेजा, जाओ तैयारी करके आना, तुम घायल हो गए हो, इलाज कराओ पहले, उसके बाद में युद्ध करने के लिए आना। अच्छा, जो एक बार पहले हार करके चला गया हो उसकी हिम्मत बढ़ेगी दोबारा आने के लिए? डरा हुआ था। कहते हैं तुम घबराओ मत, जिससे विजय होती है वो रथ और है। अच्छा, हथियारों से युद्ध होता है क्या? आत्मिक बल से युद्ध होता है। ध्यान रखना, केवल हथियारों से युद्ध नहीं होता। हथियार दे दो तुम किसी कमजोर आदमी को, उससे छीन करके ले जाएगा दूसरा, लड़ ही नहीं सकता। पर पता चलता है कैसे विजय होती है। भीषण सुनो, जिससे होती है विजय वह रथ है कोई और। सुनो सुनाता हूँ सुनना करके गौर। सुनो सुनाता हूँ सुनना करके गौर। जिससे होती है विजय वह रथ है कोई और। सुनो सुनाता हूँ सुनना करके गौर। सुनो सुनाता हूँ सुनना करके गौर। विभीषण, मेरे पास में भी एक रथ है और मेरे रथ में जो पहिए हैं वो कौन से हैं? शौर्य धैर्य के हैं दो पहिए, रथ में जो मजबूत ही चाहिए। दलदल में भी टूट सके ना उस रथ को क्या कहें। दलदल में भी टूट सके ना उस रथ को क्या कहें। पल विवेक दम पर हित घोड़े, क्षमा कृपा समता रज जोड़े। क्षमाशील की लगा पताका काया रणती हो। सुनो सुनाता हूँ तुझे सुनना करके गौर। सुनो सुनाता हूँ तुझे सुनना करके गौर। मेरे पास में भी रथ है और वो मैंने जो रथ कमाया है वो मेरी आध्यात्मिक संपत्ति है। मुसीबत आती है लेकिन मैं बड़ी से बड़ी मुसीबत को सहन करता हूँ, डरता नहीं हूँ, घबराता नहीं हूँ। रावण डरा हुआ है और जो पहले ही डरा हुआ होता है उसकी विजय नहीं हुआ करती। इससे पता चला तुम आत्मिक बल को बढ़ाने का प्रयत्न करना। और आत्मिक बल कैसे बढ़ता है? ईश्वर की उपासना करने से आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है।